जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी ख्वाजा आतिफ अहमद, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने मुख्तसर वक्त में अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और हमारा जो रोज़गार का सिलसिला है उसमें आपने हमारी कवरेज करके हमारा साना बसाना साथ दिया है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो हमेशा की तरह हुकूमत जैसे बाकी मामला को हल कर रही है, हमने इससे पहले 5 को स्ट्राइक का ऐलान किया था, लेकिन मिनिस्टर हमाद अजहर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने हमारे से रिटर्न उसमें MOU साइन किया था जी कि आपका जो 6% ऑफ दी सेलिंग प्राइस है वो मार्जिन आपका दे दिया जाएगा आपको, और हमें इसके लिए 10 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। और उसके बाद हमेशा की तरह उन्होंने फिर बैकआउट किया और अब मजबूरन हमें कल के लिए स्ट्राइक का हमने ऐलान किया है। मैं स्ट्राइक से ज़्यादा शौरी तौर पे मैं कारोबार बंद करने का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये अब जो मार्जिन है इसमें हमारे लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है, लिहाजा हम अपना कारोबार बंद करना चाह रहे हैं। तो बाकी एक और बात कि किसी साहब ने यहाँ से भी बात की थी कि जी हमारे मिनिस्टर साहब जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनको हम ट्विटर के ऊपर, वो आपने ट्विटर के ऊपर नहीं, आप उनको सेटल करते। किसी बंदे ने ये टोटल डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है जी कि सेटलमेंट हो गई है, कतई तौर पे हमारे किसी से कोई बात नहीं हुई और हम अपनी स्ट्राइक की कॉल के ऊपर कायम हैं। जी 2-3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। एक तो ये है कि ये नेशन वाइड है जी स्ट्राइक। दूसरे नंबर पे ये है कि ये ऑल ओवर पाकिस्तान और इनडेफिनेट पीरियड के लिए ये स्ट्राइक की जाएगी, जिसमें जितनी देर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम ये पंप्स को दोबारा नहीं ऑपरेशनल करेंगे। और जो आपने बात की है कंपनी की साइड की, हर कंपनी का अपना अपना है, वो ये प्रेशर ले ही नहीं सकते। हर शहर में 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 अपना कंपनीज के हैं, वो सारे लाहौर को या सारे पाकिस्तान को वो कैसे नहीं कर सकते अपने शहरों को। देखिए इसमें इस वक्त 3 रुपये 91 पैसे सुपर के ऊपर हमारा मार्जिन है। 3 रुपये 91 पैसे में से हमारे जो रेगुलेटर्स हैं OMC अपना, और ये आपका जो ओगरा है, और तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, इनकी मिली भगत से ये 85 से 90 पैसे हमारे से उसी में से वापस ले जाते हैं। ऑन पेपर्स हमारी 391 है, लेकिन जो टेक होम है वो 3 रुपया 1 पैसा बनती है। फाइट की अभी स्टडी करवाई है गवर्नमेंट ने, जो इनका अपना इंडिपेंडेंट इदारा है, उन्होंने 4 रुपये 3 पैसे पर लीटर की ऑपरेशनल कॉस्ट निकाली है। ऑपरेशनल कॉस्ट, मैं प्रॉफिट की अभी बात नहीं कर रहा, ऑपरेशन कॉस्ट निकाली है। तो आप बताएं कि हम जैसे कोई फैक्ट्री लगाता है, अगर वो फैक्ट्री नहीं चल रही तो हमारा इतना तो राइट है कि हम अपना कारोबार बंद कर दें बजाय पल्ले से खाने। देखिए उसमें ये तो तकरीबन 7.5 के करीब बनेगा, और इसमें फ्लक्चुएशन आती रहेगी। प्राइस ऊपर जाएगी तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी।
अगर प्राइस कम होगी तो डेफिनेटली ये नीचे की तरफ आता है। अच्छा सर, आज हमाद अजहर साहब ने कहा है कि जो आपके साथ मामला तय किए गए थे क्योंकि समरी जो है वो शुरू हो गई है और अब कबीना के इजलास में जो है ना उसके ऊपर गौर हो तो ये सर टोटल जैसे मैंने स्टार्ट में कहा है, ये बिल्कुल टोटली ये डिसइंफॉर्मेशन है। ना उन्होंने जो समरी भेजी थी उसको रिवर्स किया, वो मंगवाया उन्होंने रिव्यू करने के लिए, लेकिन हमारे साथ किसी का अभी तक कोई ऑफिशियली राब्ता नहीं हुआ है। देखिए जी, मैं पॉलिटिकल बात तो नहीं करना चाहता। जो हुकूमत ने किया है, हुकूमत भी मेरा ख्याल है इसी दबाव के नतीजे में आई थी, और हम भी, हमारा ये तो राइट है ना कि सारा पाकिस्तान जो सिर्फ पेट्रोलियम एसोसिएशन ने चलाने का ठेका तो नहीं लिया हुआ, बाकी भी इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर हमारे रुपये 2 रुपये से अगर हुकूमत चल सकती है तो हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन ये सारा खर्चा जो है वो सारा सिर्फ पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने तो नहीं उठाना। ट्रांसपोर्ट की गल शुरू सर, ये आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट जी। उससे पहले मैं एक क्लैरिटी लेके आऊँगा। अभी कुछ दिन पहले ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसपे उन्होंने कहा है जी कि उनका हमारी हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि बात बिल्कुल सही है। साथ ही उन्होंने ये कहा है जी कि उनकी हड़ताल में शमूलियत ना होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में 80% पंप चलते रहेंगे, अगर कि 15 से 20% बंद होंगे। ये सरासर गलत बात है। ऑयल टैंकर एक अलग एसोसिएशन है, हम पेट्रोल पंप मालिकान, हमारी PPDA के अलग एसोसिएशन है। अगर ऑयल टैंकर्स वाले पेट्रोल लेके आते भी हैं, अगर हम लोगों ने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया, अगर हम पंप नहीं चलाएंगे तो वो पेट्रोल किसी के काम नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2 सर, आपके सवाल के लिए कि लाहौर में से इस वक्त 350 400 पेट्रोल पंप इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद है। हमारी सर जो वर्किंग है, जो हमारा इस वक्त जो हमारा नेटवर्क है, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी 80 से 90% पंप बंद होंगे। 8 से 10% पंप वो हैं जो कंपनी खुद ऑपरेट कर रही है। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर हम लोग 80% या 70% पंप में बंद करा लेते हैं, जो पीछे 30% पंप रह जाएंगे उनके ऊपर आप सब लोग भी जाएंगे तो आपके पेट्रोल लेने में बेतहाशा दुश्वारी होगी कि पूरे 350-400 पंप का लोड 25-30 पंप बर्दाश्त कर सकेंगे, इवेंचुअली वो भी बंद हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको उसका स्टेट में मैंने बताया है कि जो फाइट की रिपोर्ट है, हम इस वक्त ऑलरेडी माइनस में जा रहे हैं। कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें कम से कम आपको, आप ये देखें कि जिस साइड पे आप बैठे हैं, या कोई भी फॉर दैट मैटर इस्लामाबाद की है, 50 करोड़ की 60 करोड़ रुपए की साइड है, उसका आप बिजनेस प्रोजेक्ट जब उसका वो लेते हैं अपना, उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं, अगर आप 5-6% भी प्रॉफिट उससे नहीं ले सकते तो ऐसा कारोबार करने का फायदा क्या है। हम आगे भी मिनिस्टर साहब को कह चुके हैं कि हमारे 80% लोग, अगर हमें OMCs के चुंगल से आजाद कर दिया जाए, 80% जो प्राइवेट लैंड के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जो लीज लैंड पे बैठे हुए हैं, उनको कोई और कारोबार करने की इजाजत दे दी जाए तो 80% लोग ये कारोबार छोड़ना चाहते हैं। देखिए जी, पहले तो ये है कम्युनिटीज के अंदर ब्लैक शीप होती है, मे भी चंद लोग ये काम कर रहे हो जिसको हम आपके साथ मिलके स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, ठीक है। और दूसरा, हमने बड़ी कोशिश करके मिनिस्ट्री की आंखें खोल के FPR वालों से मीटिंग्स करके तो हमने ये स्मगलिंग को रुकवाने के लिए उनको प्रेशराइज किया हुआ है। सर, एक बात और मैं ऐड करूंगा कि आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट उठाया जी कि जो ईरानी तेल और जो मिक्स पेट्रोल वो सर हमारे में से नहीं है। उसको उनको ना तो एसोसिएशन ने कभी ऑन किया है, ना उनको सपोर्ट किया है। और वो लोग ऐसे लोग हैं जिनके लिए हम लोग तो अपने मार्जिन के लड़ रहे हैं,
वो कहते हैं मार्जिन ना भी मिले, वो अभी भी इतना कमा रहे हैं, वो खुले रहे, वो बेशक खुले भी रहे, वो चाहे बंद रहे, उनको कोई सरोकार नहीं है, उनको आप 1 रुपये हम कमीशन देंगे उसमें तैयार है कि वो ऑलरेडी स्मगल्ड प्रोडक्ट है और मिक्सिंग से बेतहाशा पैसे कमा रहे हैं। जी लाहौर की तकरीबन इस वक्त 3 मिलियन के करीब हमारी डेली की कंजम्पशन है, लीटर 3 मिलियन लीटर पेट्रोल और डीजल दोनों को मिला जॉइंट। सर ये अगर कोई एक्शन लेती है, आप आज रात से बंद कर देते हैं, 12 बजे बंद, सुबह 6 बजे, सुबह 6 पैनिक क्रिएट होगा पेट्रोल पंप पे, जिले इंतजामिया असर भी आती है, स्टेट सेक्टर भी आती है, आपके पेट्रोल पंप को आती है, फिर आप देखिए जी, हम कोई स्टेट उसमें आए, एक्शन में आए, कुछ भी हो, जितनी देर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हम कतई तौर पे ये कारोबार दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे। जी चेयरमैन साहब ने हमारे सुबह 6 बजे की अनाउंसमेंट की हुई है ऑल ओवर पाकिस्तान स्ट्राइक के लिए, और ये इनडेफिनेट टाइम के लिए पीरियड के लिए होगी। जी हम तो पहले ही चाहते हैं लाइसेंस कैंसिल करें, जैसे मैंने आपको कहा है कि हमारी 80% कम्युनिटी इस प्रॉफिट के ऊपर, इस बिजनेस मॉडल के ऊपर काम नहीं करना चाहती, तो हम बड़े खुश होंगे ये हमारे लाइसेंस कैंसिल कर दें और हमारी जान छूट जाएगी। जी सर। सर यही बात मैं पहले रिपीट की थी कि हम लोगों ने पहले हड़ताल की कॉल दी थी 5 तारीख को, 5 नवंबर की हड़ताल की कॉल थी। उस पर 3 तारीख को मिनिस्टर हमाद साहब ने हमें बुलाया, हमारी एसोसिएशन को, हमारे से बैठ के उन्होंने जो हमारे मुतालबात सुने और एक रिटर्न कागज पे MOU पे साइन कराया कि जो समरी होगी वो हमारी मुशावरत के बाद ECC में पेश की जाएगी और उसके अंदर हमारा सब्सटेंशियल जो हमने जो उनसे मुतालबात किए हैं वो माने जाएंगे। लेकिन सर वो 17 तारीख तक का उन्होंने टाइम दिया था, हम लोग 20 तारीख तक उनका वेट करते रहे हैं। 20 तारीख तक उन्होंने हमसे कोई रब्ता नहीं किया, किसी किस्म का कोई वो उन्होंने हमारे मुतालबात नहीं माने, उल्टा उन्हें कह दिया जी कि हमारी सेटलमेंट हो गई है। ये आप लोगों के मीडिया के तफसील से हमें पता चला है कि उन्होंने 70 पैसे की समरी मूव की थी, जो कि बिल्कुल हमें कबूल नहीं है। और उसके बाद हमने फिर रब्ता करने की कोशिश की है, उन्होंने रब्ता नहीं किया। उसके बाद हमने ये इंतहाई कदम उठाया है और हम स्ट्राइक पे कल सुबह 25 तारीख को सुबह 6 बजे से पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे।